बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने एसएसटी का दूसरा लेसन, दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मैप्स आवर फ्रेंड्स एंड गाइड्स। मैप्स का मतलब होता है मानचित्र, जिसे हम नक्शा कहते हैं। नक्शा क्या है? मैप क्या है? मैप हमारा, आपका जैसा कि शीर्षक में लिखा हुआ है, आवर फ्रेंड्स, ये हमारा मित्र है, एंड गाइड्स, और मार्गदर्शक है। यानी मैप्स जो होता है वह किसी भी स्थान को भली भांति बतलाता है, मार्गदर्शन देता है। तो मैप्स का जो डिफिनेशन है वो है, ए मैप इज ए ड्राइंग ऑन ए फ्लैट सरफेस लाइक पेपर। मैप जो होता है वह किसी कागज पर बना हुआ, रेखांकित किया हुआ एक चित्र होता है। इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, आपके गांव का मैप, आपके जिला का मैप, यानी मैप्स हर तरह का तैयार किए जाते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले चैप्टर में हमने आपको बताया था ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या है? ग्लोब इज ए स्फेरिकल स्मॉल ग्लोब इज ए स्मॉल स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ। हम ग्लोब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक नमूना है। लेकिन बच्चों, ग्लोब जो होता है काफी छोटे होते हैं। इस ग्लोब में हम छोटे छोटे जो स्मॉलर पार्ट्स होते हैं वो ग्लोब में नहीं दर्शाए जाते हैं। लेकिन मैप्स में हर छोटे छोटे चीज़ों को भी दर्शाया जाता है। मैप्स जो होते हैं वह पहाड़, पहाड़ी, नदी, घाटी, छोटे छोटे स्कूल्स, यहाँ तक कि मैप्स में आपके मकान के को भी दर्शाया जा सकता है। लेकिन ग्लोब में ऐसी बात नहीं हो सकती है। ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। It is useful to study the earth as a whole exactly as it is. Exactly means पूरी तरह। ये पूरी तरह से पूरी पृथ्वी को बताने में ग्लोब जो है सो सक्षम होता है। But it is not useful to study a small parts of the earth. लेकिन ये छोटे छोटे स्थानों को दिखाने में असमर्थ होता है। It is also not always easy and handy to carry it everywhere. बच्चों, हम मैप्स को यानी नक्शा को फोल्ड करके कहीं भी आसानी से हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। लेकिन ग्लोब को ले जाना उतना आसान नहीं है। ये बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैप्स कैन बी मेड ऑफ कंट्रीज एंड देयर स्मॉलर पार्ट्स, स्टेट्स, देयर कैपिटल्स एंड सिटी। मैप्स जो होते हैं वो देश, राज्यों, शहरों को भली भांति दर्शाता है।
दे कैन बी फोल्डेड, रोल्ड एंड कैरीड एनीवेयर। मैप्स को हम रोल कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं और कहीं भी आसानी से इसे हम ले जा सकते हैं। दे कैन बी इंक्लूड इन ए बुक। मैप्स जो होते हैं, मैप्स का एक बुक भी होता है जिसे हम एटलस कहते हैं। एटलस एटलस book of maps called एटलस। एटलस जो होता है मैपों का एक बुक होता है, किताब होता है। आगे देखें, मैप्स कैन नॉट बी एज एक्यूरेट एज ए ग्लोब। लेकिन एक बात है बच्चों, जिस तरह से एक ग्लोब पूरी एक्यूरेट किसी भी स्थान को बतला सकता है, ग्लोब जो है सो एक्यूरेट बताता है, लेकिन मैप्स एक्यूरेट नहीं बता सकता है। क्योंकि ए ग्लोब इज ए स्फीयर लाइक द अर्थ। एक्यूरेट इसलिए बताता है कि पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्लोब जो है सो पृथ्वी का एक नमूना है। ये पृथ्वी की तरह ही इसे गोल बनाया गया है, लेकिन ए मैप इज नॉट ए स्फीयर। मैप स्फीयर नहीं हो सकते हैं। Earth's curved surface cannot be accurately drawn on a flat surface on a map। हमारी पृथ्वी का जो सतह है कर्वेड है, यानी पूरी तरह से समतल नहीं है, उबड़ है, खाबड़ है। इसलिए ये पूरी एक्यूरेट रूप में ग्लोब में नहीं आ सकते हैं और इसे हम मैप में Earth's curved surface cannot be accurately drawn on a flat surface on a map। मैप में हम पृथ्वी को ऊपरी उबड़ खाबड़ जो जमीन है एक्यूरेटली यानी पूरी तरह से सही ढंग से cannot be accurately drawn on a flat surface of a map। मैप पर इसको हम एक्यूरेटली नहीं दर्शा सकते। लेकिन द मैप्स कैन शो स्मॉल प्लेसेस इन मोर डिटेल। लेकिन एक बात है बच्चों, मैप जो है छोटे छोटे स्थानों को भी डिटेल रूप में दर्शाता है। वी कैन ड्रॉ इवन द मैप्स ऑफ आवर हाउसेस और स्कूल्स। जैसा कि पहले भी आपको हम बताए कि मैप्स में हम अपने स्कूल मकानों को भी, हमारे स्कूल और मकानों को भी दर्शाया जाता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू शो आवर हाउसेस और कैन ऑन ए ग्लोब। लेकिन ग्लोब में इन छोटे छोटे स्थानों को, जैसे स्कूल, मकान, छोटे छोटे जो गांव हैं, ये सब को हम ग्लोब में नहीं दर्शा सकते हैं, ग्लोब में हमें नहीं पाया जाता है। Globes and maps both should be used together to get an actual and detailed picture of the earth। There are spherical books containing only maps। The book of maps is called an atlas। जैसा कि आपको हमने डेफिनेशन लिख दिया है, ये बुक ऑफ मैप्स कॉल्ड एटलस।
कॉल्ड एटलस। ठीक है। Maps show the roads, railways, airways, towns, cities and other places of interest। जैसा कि आपको बता रहे हैं कि मैप्स रोड, रेलवे यानी सभी चीज़ों छोटे छोटे पार्ट्सों को भी वो मैप में दर्शाया हुआ होता है। जंगल, पहाड़, ये सभी कल कारखाने सभी मैप्स में दर्शाए हुए होते हैं। और मैप्स में जो होते हैं ये इन सभी चीज़ों को दर्शाने के लिए अलग अलग सिंबल होते हैं। अलग अलग कलर्स होते हैं जो लैंग्वेज ऑफ मैप्स कहलाता है। द मैप्स कन्वे मोर इंफॉर्मेशन in a more effective manner, so it is important to learn the language to read a map correctly. Then we can get a lot of information at a glance. Hundreds of words are required to explain the same information. मैप्स में इन सारी चीज़ों को दर्शाने के लिए सिंबल, कलर्स, रोड का अलग कलर सिंबल होता है, देश स्टेट, सिटी, ये सब नदी, घाटी, पहाड़, जंगल, ये सब का अलग अलग सिंबल होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले मैप्स जो पढ़ रहे हैं उसका डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन मीन्स दिशा। हाँ तो बच्चों मैप्स के बारे में हम आपको बतलाने जा रहे थे कि डायरेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। जब हम मैप्स को हैंग करते हैं, कहीं भी दीवार पर टांग देते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका डायरेक्शन पता लगाना चाहिए, क्योंकि द फीचर ऑफ द अर्थ आर शोन by different lines, signs, symbols and colors are called language of the map। मैप का अध्ययन करने के लिए फीचर ऑफ द अर्थ, मैप में जो पृथ्वी की आकृति दर्शाई होती है उसका अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें निम्न बातों पर ध्यान देना होगा। क्या क्या? उसका डायरेक्शन, डिस्टेंस, डायरेक्शन में दिशा, डिस्टेंस दूरी, कलर, स्किन का जो रंग सारणी होता है, एंड सिंबल्स चिन्ह। ये चारों चीज अगर हमें ज्ञात होता है तब हम किसी भी मैप का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। इसे आप नोट कर लें। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसे आप नोट कर लें और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।